सीताराम 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 जय सीताराम जय हनुमान जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय बजरंग बली हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय बजरंग बली हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय बजरंग बली हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों, विश्वास भी कथा सुनाओ। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड के दोहा नंबर 18 की पहली और दूसरी चौपाई का भावार्थ आप कल की कथा में श्रवण किए थे। आज हम जो है तीसरी और चौथी जो अर्धाली है उस पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो महाराज पशु पक्षी देवता मनुष्य और असुरों समेत, यानी पशु पक्षी देवता मनुष्य और असुरों के समेत जितने भी लोग श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। महाराज जेते जितने महाराज कह रहे हैं कि रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नरो असुर समेत, बंदऊ पद सरोज सब केरे, और जय बीन काज राम के चेरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज रामचरितमानस वंदना की विशेषता आप सुन रहे हैं। ये जो है वंदना जो है का क्रम है और उपासना का फल श्री राम जी की प्राप्ति है। श्री सुग्रीव जी आदि को श्री राम जी की प्राप्ति हो चुकी, वे नित्य परिकरों में सम्मिलित हो चुके हैं, इससे उन उपासकों से श्रेष्ठ हैं। इसलिए सुग्रीव आदि के पीछे अब रघुपत चरणों के उपासकों की वंदना की गई है। यहाँ से वंदना की कोटि बदल रहे हैं। महाराज पहले कहा था बंदम प्रथम भरत के चरना, और जासु नेम बतु जाई न बरना। दूसरी बार जब उन्होंने महाराज शुरू किया परिकर तो कह रहे हैं कि महाराज वंदना कोटि बदल रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए, यानी एक से एक लघु कहते गए, अर्थात श्री भरत जी से छोटे लक्ष्मण जी, इनसे छोटे शत्रुघ्न जी, तब उनसे छोटे हनुमान जी आदि के क्रम से जो है वंदना किया। अब रघुपत चरण उपासक जेते से बंदों नाम राम रघुपर को महाराज एक से बढ़ करके एक बड़ा कहते हैं। उपासकों में ज्ञानी भक्त बड़े और उनसे श्री जानकी जी बड़ी, फिर श्री राम जी और जो है इनसे भी बड़ा इनका नाम है। महाराज इस प्रकार से बता रही हैं कि जो है एक बार सुर नर असुर की, महाराज एक बार सुर नर असुर की वंदना कर चुके हैं। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदव किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर। अब यहाँ फिर दोबारा वंदना क्यों कर रहे हैं, तो इसका उत्तर यह है कि पहले उनकी वंदना जीव कोटि में की गई, अब जो है उपासकों की कोटि में मान करके उनकी वंदना करते हैं कि जो राम जी के चरणों की उपासना किए। यहाँ राम उपासकों की समष्टि यकचाई एकत्रित वंदना है। नर खग मृग से मृत लोक भू, और सुर से स्वर्ग लोक, और असुर से पाताल लोक के, इन सब तीनों लोकों के उपासक सूचित किया। अब करें खग मृग सुर नर
असुर समेते, रघुपति चरण उपासक जेते। महाराज खगमिग से चित्रकूट के विहंगमिग का ग्रहण होगा, जिसमें महाराज विषय में कहा गया है कि चित्रकूट के विहग मृग बेली बिटप तृण जात, पुण्य पुंज सब धन्य यश कहीं देव दिन रात। महाराज देवता लोग भी कहते हैं चित्रकूट के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, बेल लताएं, तिनके, कह रहे महाराज सब पुण्य के समूह हैं। देवता लोग ऐसा कह रहे हैं। महाराज आँख वाले जो लोग हैं वहाँ चित्रकूट में, वो राम जी को देख करके अपने महाराज जन्म के फल को प्राप्त कर लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। कह रहे महाराज जो है चित्रकूट के विहंग मिग बेल बिटप तिन जाति, पुण्य पुंज सब धन्यस कहाँ देव निरात, नैनवंत रघु बरही बिलो की, अपाई जन्म फल होई बिसो की, मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। यहाँ कह रहे हैं रघुपत चरण उपासक, जो खग आदि का विशेषण ये विचार से योग है। जितने भी खग मिग आदि रघुपत राम जी के उपासक हैं उन्हीं की यहाँ वंदना है। खग से श्री काकभुचुंडी जी, गरुण जी, जटायु जी, संपाति आदि महाराज उपासक लिए जा सकते हैं। मृग से महाराज जो है बानर भालू को लेते हैं और मारीच को लेते हैं। सुर से इंद्रावतारी वाली, इंद्र का अवतारी वाली, सूर्य का अवतारी सुग्रीव और अग्नि और इंद्र आदि को लेते हैं। सुर से बृहस्पति जी को लेते हैं। इन्होंने इंद्रादि देवताओं को बार बार उपदेश किया। श्री भरत जी की भक्ति और श्री राम जी के गुण और स्वभाव का स्मरण जो है बृहस्पति जी ने देवताओं को समय समय पर कराया है। नर से अनेक नर्तनधारी भक्त जैसे मन शत्रुपा आदि, अवधवासी, मिथिलावासी, चित्रकूट निवासी, कोलभीत, निखात, ये सब महाराज राम जी के उपासक हैं। असुर से प्रहलाद, बलि, वित्तासुर, विभीषण आदि लिए जा सकते हैं। और असुर से खरदूषण आज 14,000 सेना को लक्ष्य करके गोस्वामी जी ने ये बात लिखी। कह रहे महाराज खगमिग सुर नर असुर समेते, यानी खगमिग के चरणों को सरोज कहना कहाँ तक ठीक है? ठीक यह है क्योंकि जो भी जीव चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, कोई भी क्यों न हो, जो श्री राम जी का अकाम भक्ति करेगा वह रमाकार हो जाएगा। जब रमाकार हो जाएगा तो महाराज जो है उसके चरण के जो है महाराज कह रहे हैं सरोज हो जाएगा। राम जी का लोक और सारूप मुक्ति प्राप्त करेगा। राम रूप हो जाने से उसके चरण भी महाराज श्री राम चरण के समान हो जाएंगे। अतः सरोज विशेषण उपयुक्त किया। कह रहे हैं महाराज सुखदेव जी महाराज, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी और श्री नारद मुनि जी जो भक्त हैं, मुनियों में श्रेष्ठ और विज्ञान में जो प्रवीण हैं, उन सबों को मैं पृथ्वी पर सिर रख करके प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझे अपना दास जान करके मेरे ऊपर कृपा करिए। रामचरितमानस की कथा जो है तुलसीदास जी महाराज लिखना चाहते हैं, लिपिबद्ध कर रहे हैं, इसलिए सबकी विनती कर रहे हैं। महाराज मंगलाचरण और वंदना, जितनी बड़ी वंदना जो है तुलसी कृत में है, इतनी बड़ी वंदना और किसी भी ग्रंथ में नहीं। अनेक ग्रंथ हैं, बिना जो है महाराज वंदना के कोई ग्रंथ शुरू नहीं हुआ। और ये वंदना जो है रामचरितमानस की बड़ी विस्तृत वंदना है। करें सुख सनकादि भगत मुनि नारदो, जे मुनिवर भी ज्ञान विशारद, पन्वाऊ समहि धरन धरि सीसा, अकरहु कृपा जन जानी मुनीसा, मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज एक तो भगत, मुनिवर और विज्ञान विशारद,
एक सुख सनकाद नारद मुनि प्रभृति सबके विशेषण है। भगत विशेषण देकर के इनको महाराज सोहमस्मि ब्रह्मास्मि ऐसे वाले रूखे विज्ञानियों से नहीं, यानी भक्त हैं। सुखदेव जी महाराज ये भक्त कहने का महाराज भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास जी के पुत्र हैं। पूर्व जन्म में सुख पक्षी थे। भगवान शंकर ने जब परम गोप अमर कथा श्री पार्वती जी से कही तब इन्होंने उससे सुनी और जिससे महाराज सुखदेव जी अमर हो गए। ये जन्मते ही सीधे वन को चल दिए, माता पिता की ओर देखा तक नहीं उन्होंने। वर्णाश्रम चिन्हों से रहित हैं, आत्म लाभ से संतुष्ट दिगंबर अवधूत वेश से महाराज बिना नंगे रहते थे, बिना वस्त्र के, सुकुमार अंगों वाले, अजान बाहु, तेजस्वी, अव्यक्त गति, निरंतर वन में रहने वाले और सदा 16 वर्ष की अवस्था, श्यामल परम सुंदर यौवन अवस्था में रहने वाले परम निरपेक्ष, ऐसे विशुद्ध विज्ञानी आत्माराम होने पर भी ये सुखदेव जी महाराज परम भक्त। श्रीमद् भागवत के महाराज कहते अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघास्यापाये यद्यप्य साध्वी। कह रहे हैं महाराज लेभे गतिम धात्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम भजेम। महाराज रामावतार में भी सर्वप्रथम जो है भगवान ने अगर किसी को मारा है तो ताड़का को वध किया है, और कृष्णावतार में सबसे प्रथम जो है राक्षसी महाराज पूतना का वध किया है। इस श्लोक को महाराज यदप्यायी लेभे गति अनुचिताम कह रहे हैं। महाराज वन में अगस्त जी के शिष्यों को गाते हुए जो महाराज सुखदेव जी महाराज को सुनाते थे व्यास जी के शिष्य, और महाराज जो है गाते सुनकर के उनके मन में और मति हर गई। तब पता लगने पर कि व्यास जी ने वन में अगस्त जी जो है शिष्यों को गाते सुनकर के अपने मन और मति हार गए। तब पता लगने पर कि व्यास जी ने ऐसा ही बहुत सा भगवत जो है भागवत यश रचा है। वे पिता के पास आए और उनसे भागवत पढ़ी। यही फिर उन्होंने ऐसा ही बहुत सा महाराज श्री परीक्षित महाराज को उनके अंत समय में कथा सुनाई थी। ज्ञान की दीक्षा के लिए व्यास जी और देवगुरु ने इनको महाराज श्री परीक्षित महाराज को इनके जो है महाराज भेजा था। उन्होंने व्यास जी से पढ़ा था, पर इन्होंने फिर इन्होंने परीक्षित महाराज को उनके अंतर समय सुनाई थी। ज्ञान की दीक्षा के लिए व्यास जी और देवगुरु बृहस्पति ने इनको महाराज जनक महाराज जी के पास भेजा था। रंभा सुख संपाद से ज्ञात होता है कि रंभा ने आपको कितनी ही युक्तियों से रिझाना चाहा, आपका तप भंग करना चाहा, वह बहुत प्रकार से उसके सभी प्रयत्न निष्फल कर दिए उन्होंने। महाराज दोनों संवाद देखने योग्य हैं। आप सबके भागवत में तथा भगवत रूप ही देखते थे। सदा भगवत रूप में महाराज जो है छके रहते थे, उसी में मगन रहते। देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, बड़ी बड़ी जो है महाराज इस प्रकार से जो है कह रहे हैं कि ये जो है उठ के खड़े हो जाते थे, बस सदा जो है बेस में रहते थे। रंभा ने बड़ा प्रयत्न किया इनको रिझाने का, और जो है महाराज उसने भगवान सुखदेव को रिझाने का बड़ा प्रयास किया। महाराज जो है उसने जो हो आकर के सुखदेव जी से बोली कि सुखदेव समझ मन माही मैं स्वर्ग लोक से आई। कह रही है सुखदेव समझ मन माही मैं स्वर्ग लोक से आई। सुखदेव समझ मन माही मैं स्वर्ग लोक से आई। रंभा है नाम हमारा सब परियों की सरदारा जी, सब परियों की सरदारा। कंचन समझे है सुहाई मैं स्वर्ग लोक से आई। सब जगत बीच सुखकारी नहीं मुझसी सुंदर नारी जी, नहीं मुझसी सुंदर नारी। मुख चंद सुगंध भराई मैं स्वर्ग लोक से आई। सुखदेव समझ मन माही मैं स्वर्ग लोक से आई।
ईश्वर ने जगत बनाया, नर नारी जोग मिलाया जी, नर नारी जोग मिलाया जी। तुम भोगो अति सुखदाई, तुम भोगो अति सुखदाई, मैं स्वर्ग लोक ते आई। तन कोमल उमर कुमारा, क्या बिरथा कठिन तप धारा जी, क्या बिरथा कठिन तप धारा। ब्रह्मानंद तजो हटताई, मैं स्वर्ग लोक ते आई। सुखदेव समझ मन माई, मैं स्वर्ग लोक ते आई। महाराज उसने बड़ा उपाय किया, लेकिन सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव कहे तब धारी, सुन रंभा बात हमारी। तुम सुंदर रूप बनाया जी, सब हार सिंगार सजाया री, क्या माया जाल पसारी। क्षणभंगुर विषय विकारा, नहीं मानत नहीं मन ललचाए हमारा, हर नाम परा सुखकारी, सब जीव जून के माही। महाराज सनकादिक के विषय में बताए, ये तो सुखदेव मुनि के विषय में आपने चर्चा सुना। महाराज उसके बाद सनकादिक जी ये भगवान के 24 अवतारों में से एक, विविध लोकों की रचना करने के लिए जब ब्रह्मा जी ने घोर तप किया, तब इनको तप से प्रसन्न होकर के सन शब्द से युक्त नाम वाले 4 तपस्वियों के रूप में भगवान ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र होकर के प्रकट हुए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इनके नाम हैं। इन्होंने पूर्व कल्प के प्रलय काल में नष्ट हुए आत्म तत्व का ऐसा सुंदर उपदेश दिया कि उसे सुनते ही मुनियों ने अपने हृदय में उस तत्व का साक्षात कर लिया। यद्यपि मरीच आदि मानस पुत्रों के पूर्वज हैं, तो भी ये 5-6 वर्ष के समय बालकों के समान हमेशा रहते हैं। यह महाराज देखत बालक मुन कालीना। महाराज इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। कल आपको हम जो है इन चौपाइयों का पूरा विज्ञान समझाने की चेष्टा करेंगे। आज बस इतना ही, प्रभु की कृपा जैसी रहेगी आपको सुनाते रहें। आज हमने सुख सनकाद भगत मुन नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद 5वीं चौपाई का जो है भावार्थ समझाने की चेष्टा कर रहे, पूरा नहीं हुआ, कल इसको पूरा करेंगे। आइए सबसे पहले भगवान का नाम, फिर विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को